गुंडागर्दी हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे गुंडागर्दी चोरी चकारी नहीं चलेगी। हमारा हक साझा हक। मेरे प्यारे भाइयों, मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी हमारी महिला कमेटियां हैं वो अपने लोगों को बोले यहाँ पे ग्राउंड में पहुंच जाए, और जो मेगा कंपनी ये पाई की लाई है हमारे साथ करना है, हम इसको 3 दिन का वक्त देते हैं। आप लोग डरो नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। आवाज दो, आवाज दो। 3 दिन का वक्त है मिस्टर मेगा कंपनी को या उसको एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे साथ पूरा हर तरीके से शाना बशाना हमारी मदद कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट वाले RHPC और मेगा कंपनी हमारे साथ हमारा हक नहीं देगी, मुझे नहीं लग रहा है उनको यह प्रोजेक्ट करने का हक है। और दूसरी बात, ये जो गुंडागर्दी का बाहर से बिहार से लेके बॉम्बे से लेके हमारे बच्चों को, हमारे अयाल को यहाँ पे तहस नहस कर रहे हैं, मैं भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ, गलती से साहब बोल रहा हूँ मैं, उसको मैं चैलेंज करता हूँ ये रोड खाली कर दे और 2 दिन के अंदर ब्लास्टिंग भी बंद कर दे। अगर हमारे मुद्दे पूरे नहीं हुए प्रोजेक्ट को बंद कर दे। उसकी ये खाम ख्याली है कि वो पब्लिक को रोकता जाएगा और हमारे घरों को उजाड़ते जाएगा। नादान बच्चा है वो। अभी हम देखते हैं सिर्फ 2 दिन का वक्त है, 2 दिन के बाद हम पूरी जितनी बस्ती है, इवन जो इलाका सुरूर है वो भी नीचे आएगा, और जो हमारा हक है। और सबसे जो समरजन में हो रहा है, ये सिगट वाले हैं, ये हमारे भाई कानी वाले हैं, ये जो गुजर कोठन है, हमने इनके बाप का कर्जा नहीं देना है। ये यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, इनको पता है कि हमें कैसे चलना है। अगर यही रूल सब प्रोजेक्टों में है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं चलाने को हम चल। लेकिन हमने ये इतने प्रोजेक्ट इंडिया में बन रहे हैं, वर्ल्ड में बन रहे हैं, जिसमें कि लाखों की आबादियां जो है उनको शिफ्ट किया जाता है। और हमारे जो ये 500 या 600 घर है, इसके लिए भी हमसे ये चाले खेलते हैं। इसको 2 दिन का वक्त है मेगा कंपनी को। अगर इनको यहाँ हमारे मुताबिक पूरे नहीं करना चाहता है, मेरे हिसाब से इसको यहाँ से बंद करके अपना बोरी बिस्तर उठा के लेना चाहिए। ओके, इस सिलसिले में बातचीत कर रहे थे। आज कल हमें तहसीलदार साहब हमारे ऑफिसर को फोन आया कि ADC साहब ने आपकी मीटिंग रखी हुई है चित्तौड़ में। तो हम सब जब यहाँ पे मिल बैठे तो यहाँ से हमने क्या काम किया कि हमने जो चुनिंदा अफराद थे वो हम किश्तवाड़ चले गए, जहाँ पे ADC साहब से हमारी मीटिंग फिक्स थी। वहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब भी हाजिर थे, और RHPCL के CEO और उनके साथ और भी कुछ अशखास थे, और मेगा कंपनी के जिम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो हमने अपना जो मुद्दे थे, हमारे 2 ही मुद्दे जो हमने इस और ज़्यादा हमने कोई डिमांड्स वगैरह नहीं दी। कब्रिस्तान की भी बात वहाँ उठी थी, पर हमने कब्रिस्तान की बात हमें फिलहाल एक तरफ रख के हमने कहा कि हमारे सिर्फ 2 मुद्दे हैं। आप इन 2 मुद्दों पर हमारे साथ क्या करते हैं आप ये हमें बताइए। काफ़ी बहस मुबासा हुआ वहाँ पे अपने मेगा कंपनी के जो जिम्मेदार थे वो भी वहाँ थे, RHPC के भी थे, और RHPC के CEO साहब ने वहाँ पे ADC साहब को कहा कि हम 9 तारीख को हमारे RR प्लान का फाइनल मीटिंग होने वाली है, उसमें इनका जो भी होगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट वहाँ पे कर देंगे। तो वहाँ पे सलाम साहब ने भी हम सभी ने उनको कहा कि RR प्लान में 0 पॉइंट ड्रापशाला के रहने वालों का कोई भी वहाँ पे कुछ जिक्र नहीं है, वो जो है बाहर लैंड लूजर्स का है और बाकी लोगों का भी। तो उस सिलसिले में फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते हमारे ADC साहब ने हमारी बहुत सपोर्ट की। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस स्टेज से
कि उन्होंने हमें वहाँ पे बहुत अच्छी तरह इज्जत दी और उन्होंने कहा अपने उनको मेगा को भी और आरएसपीसी को भी कि हम वहाँ पे अखनूर में जब उनकी ड्यूटी थी उन्होंने 4 गुना ज्यादा मुआवजा वहाँ पे लोगों को दिया है, रोड्स वगैरह का, जो भी कंपनी वहाँ काम कर रही है। तो आपको भी कुछ न कुछ इस सिलसिले में करना पड़ेगा। उस सिलसिले में बाद में जो आरएसपीसीएल थी वो भी थोड़ा बहुत खामोशी रहे। खामोश रहने के बाद वहाँ पे जो मेगा कंपनी के जिम्मेदार हैं, वहाँ पर मैं नाम उनका नहीं जानता हूँ, तो पाई साहब उनको कहा जाता है, शायद कुछ ऐसा ही है, वो सीजे वहाँ पे थे। तो वो वहाँ पे थे, वहाँ पे उन्होंने हमारी बात को डाइवर्ट कराने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एम्बुलेंस भी रखी है वहाँ पे, हम वो भेज रहे हैं, डॉक्टर भी हमारे पास है, अवेलेबल है, ये है वो है, हमने सबको आपको काम दिया हुआ वहाँ पे। तो फिर उस पर हमें एतराज़ हुआ। हमने उनको कहा कि जितने आदमी हमें यहाँ आपके सामने हैं, आप बताइए इनमें से किस को काम दिया आपने। वो भी हमें वहाँ पर डिस्कस काफी ज्यादा उनके साथ बहस मुबासा हो गया, फिर वो खामोश हो गए। उसके बाद वहाँ पे उनको कहा गया कि आप एक आदमी को पूछे यहाँ पे लोगों को काम देते हैं। उस वजह से भाई साहब ने वहाँ कहा कि क्या मुझे बात करने का हक नहीं है, इतना ही बोलना था उनका। वो कुर्सी से तकरीबन उछल पड़े और वहाँ पर बहुत ज्यादा उन्हें हमारे साथ बहस मुबासा शुरू कर दिया। हमने उनसे ये भी कहा कि आप हम इस न काम के सिलसिले में आए हैं, ना हमें किसी और की गर्ज है। यहाँ पे हमारे 2 मुद्दे हैं, उन 2 मुद्दों पे हमें बात कीजिए। मैंने एडीसी साहब को भी दोबारा कहा, मैं कहा सर हम इसलिए यहाँ पे आए, हमें कोई काम की जरूरत नहीं है, हमारे अपने मुद्दे जो है तो वो हमारे हल होने चाहिए। उसके बावजूद भी जो वहाँ पर मेगा का जिम्मेवार था, उसने बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमें फिर वहाँ से वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि हमारी बात का वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई और उसने बात भी नहीं करने दी। तहसीलदार साहब भी वहाँ पर थे और हमारे बाकी जो जिम्मेदारान थे, सब ने मुतफिका वहाँ पे बात की कि नहीं, यहाँ पर हमारी बात यहाँ से हल नहीं हो सकती है। अलबत्ता जाते जाते एडीसी साहब ने कहा कि डीसी साहब आज शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे वो की छुट्टी पे गए हुए हैं, उनसे वो बात करेंगे, आप पुरअमन रहिए, आप वहाँ से अपना धरना हटा दीजिए। हमने कहा कि लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, अब हम उनको वहाँ से हटा नहीं सकते जब तक ना हमारे मसाइल हल होंगे। मगर मेरी एक गुजारिश है, वहाँ से वापस आके गुजारिश मेरी है साहब से, पूरे द्राक्षाला के जितने भी लोग रहने वाले हैं, आप आइए हमारे साथ यहाँ बैठिए और पुरअमन रहिए। कोई हमें यहाँ पर कोई फितना फसाद नहीं करना है, ना हमें किसी के खिलाफ कोई यहाँ पे करना है, ना हमने कोई रोड बंद करना है। रोड बंद तब किया जाएगा या हमें नेक्स्ट कार्रवाई तब होगी जब हमारे साथ बिल्कुल ही कोई नाइंसाफी यहाँ होती रहेगी। उसके बाद फिर हम दूसरे जो लाहेमल अगला होगा उसके लिए भी आप सबको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हम बाद में आपसे सबसे मिल बैठ के हम बात करेंगे। शुक्रिया।